कि संस्कृत का पाठ सुभाषित रत्ना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पाठ है बेटा, इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ते समय बेटा मैं अर्थ और अनुवाद दोनों बताती चलूँगी, क्योंकि जब सुक्ति परक व्याख्या आती है तो आप उसमें अर्थ पूरा लिखेंगे, समझा के लिखिएगा। लेकिन एक प्रश्न आता है कि हिंदी अनुवाद कीजिए, तब केवल आप अनुवाद वाला अर्थ लिखिएगा। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। सुभाषित रत्नानि। पहले तो बेटा आप शीर्षक का ही अर्थ समझ लें। सुभाषित, सुंदर वाक्य। रत्नानि माने रत्न। सुंदर वाक्यों का ही एक रत्न है आपका पाठ। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम्। बेटा किताब आप अवश्य खोल लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने सहायतार्थ लिखा है। श्लोक तो वैसे मुझे याद है, कविता गीत पूरी नहीं याद होती है, लेकिन ये याद है। फिर भी मैंने लिखा है बोर्ड पर कि आप इस पे भी देखें और साथ में अपनी किताब पर, तो अच्छा लगेगा आपको समझने में। भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य है, मधुरा मधुर है, दिव्य अलौकिक है, गिरवाण भारती देववाणी। संस्कृत को बेटा देवताओं की भाषा कहते हैं, ये देवता लोग इसे बोलते थे। गिरवाण भारती, देववाणी भी कहते हैं उसे। पहली पंक्ति फिर से देखें। भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है, देववाणी, उसमें संस्कृत। तस्या ही मधुरम काव्यम, ही माने क्योंकि, तस्या माने उसका, काव्य मधुर है, क्योंकि उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि, उससे भी, सुभाषितम्, उससे भी मधुर है उसके सुंदर वाक्य। ये बेटा हिंदी अनुवाद जब अर्थ लिखने को आएगा तो इतना ही लिखेंगे कि भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है, देववाणी संस्कृत, क्योंकि उसका काव्य मधुर है और उससे भी मधुर है उसके सुभाषित सुंदर वाक्य। और अगर इसी में भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती सुक्ति के लिए आ गया, तो भी पूरे का अर्थ आप लिख देंगे, आपकी सुक्ति पूरी हो जाएगी कि यहाँ देववाणी संस्कृत की महिमा का वर्णन किया गया है। ऐसे करके दोनों पंक्तियों का अर्थ आप लिख दें। चलिए दूसरे श्लोक पर चलते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम। सुखार्थिनः, सुख चाहने वाले के पास, कुतो माने कहाँ, विद्या। सुख चाहने वाले के पास विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, विद्यार्थी के पास सुख कहाँ। सुख चाहने वाले के पास विद्या कहाँ, और विद्यार्थी के पास सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या त्यजेद, विद्या छोड़ देना चाहिए, विद्या अध्ययन, विद्या को पढ़ना छोड़ देना चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम, अथवा विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। अर्थ एक बार फिर से देखो बच्चों। सुख चाहने वाले के पास विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले के पास
सुख कहाँ? सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, व माने अथवा विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। अब अगर सुक्ति की व्याख्या में आता है तो भी इसी तरह अर्थ को थोड़ा और स्पष्ट करते हुए लिख दीजिएगा कि हाँ, ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति विद्या का अध्ययन करना चाहता है उसे त्याग का जीवन, सुख छोड़ करके अनवरत अध्ययन करना चाहिए। बिना अभ्यास के विद्या नहीं आएगी। और जो सुख चाहता है उसे विद्या अध्ययन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले के पास विद्या सरस्वती नहीं आ सकती। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। जल बिंदु निपातेना क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल के बूंदों के निपातेन गिरने से, क्रमशः पूर्यते घटः, क्रमशः घड़ा पूर्यते भर जाता है। बेटा आप देखे होंगे कि घर में अगर कहीं कोई नल आपकी टपक रही हो और वहाँ आप बाल्टी रख दें, घड़ा रख दें, घड़े का अर्थ पात्र से है, रख दें तो रात भर में वो एक एक बूंद जल गिरते गिरते पूरा घड़ा भर जाता है। यहाँ पर उसका उदाहरण कवि ले रहे हैं कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल की बूंदों के गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सा हेतु, वही कारण है, सर्व विद्यानां, सभी विद्या का, धर्मस्य, धर्म का, च धनस्य, च और धन का। तो वही सभी विद्या, धर्म और धन के बढ़ने का कारण है। अर्थ फिर से देखें कि जल की बूंदों के क्रमशः गिरने से घड़ा भर जाता है, वह ही सभी विद्या, धर्म और धन के बढ़ने का कारण है। अब बेटा इसको जरा आप सूक्ति के लिए समझ लें। यहाँ सूक्ति के लिए थोड़ा विस्तृत करके लिखेंगे तब स्पष्ट होगा। यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जैसे जल की बूंदों के गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही हम धीरे धीरे, जब धीरे धीरे संचय करते हैं, मितव्ययिता, कंजूसी नहीं, मितव्ययिता, कम खर्च करते हैं और इकट्ठा करते हैं, तभी धन बढ़ता है। एक दिन में तो कहीं से न बरसात होगी, एक दिन में तो बेटा फिर गलत काम करने से धन आ सकता है। तो धन कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे संचय करने से, धीरे धीरे अपने खर्च में कटौती करके, मितव्ययिता करके धन बढ़ेगा। धर्म एक दिन हवन करने से धर्म नहीं होता बच्चों। धर्म का कार्य हर दिन कुछ न कुछ, जैसे कोई गिर ही गया, आप उसको उठा दिए, हो गई सहायता, आपने धर्म का कार्य कर दिया। कोई भूखा है, उसको खिला दिया, धर्म का कार्य हो गया। इस तरह हर दिन कुछ अच्छा करें। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, सड़क नहीं क्रॉस कर पा रहा है, आप पकड़े हाथ से उसको करा दी, वो भी धर्म में जुड़ रहा है। तो धर्म, प्रतिदिन आप जब अच्छा कार्य करते हैं तो आपका धर्म बढ़ता है। ठीक है। और विद्या के लिए तो पहले ही मैंने बता दिया, सर्व विद्या। एक दिन आप समझ लें मेरी बात, तब व्याख्या करिएगा कि विद्या एक ही दिन में नहीं आती। कभी आप स्कूल गए होंगे बैग पकड़ करके, तो क सीखा होगा, बहुत मुश्किल से एक गोला बनाया, लाठी लगाई और उसमें हाथी का सूंड बनाया, फिर क सीखा आपने, का खा ऐसे सीखा। आज आप श्लोक पढ़ रहे हैं, अपने से निबंध लिख रहे हैं, तरह तरह के प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं। इसी तरह हर विषय में एक दिन एक एक जोड़ करके 2 उंगली से या 2 सामान से 2 जोड़े, आज इतने मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो विद्या कैसे बढ़ती है? क्रमशः
धीरे धीरे विद्या बढ़ती है, धीरे धीरे ही हम धन को बढ़ाते हैं और धन को। ये आपकी सुक्ति परक व्याख्या। लेकिन जब हिंदी अनुवाद आएगा तो इतना नहीं बढ़ाएंगे। तब क्या लिखेंगे कि जल बिंदु निपातेन, जल की बूंदों के गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, वह ही सब विद्या, धर्म और धन के बढ़ने का कारण है। अगला श्लोक, काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में, विनोदेन प्रसन्नता में, कालो माने समय, गच्छति माने जाता है, धीमता माने विद्वानों का, विद्वानों का समय काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में, प्रसन्नता में व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम, और मूर्खों का, व्यसन माने बुराई में, निद्रा माने सोने में, वा माने अथवा कलह लड़ाई झगड़े में समय व्यतीत होता है। फिर से देखें, काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में, प्रसन्नता में विद्वानों का समय व्यतीत होता है, और मूर्खों का समय बुराई में, निद्रा में अथवा कलह में व्यतीत होता है। चौरहार्य न च राजहार्य न भ्रातृभाज्य न च भार्यकारी वेये कृते वर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। विद्या की महिमा के निबंध में इसका अर्थ और फिर ये श्लोक आप लिखेंगे तो आपका निबंध पूरा होगा। न चौरहार्य, क्या कह रहे हैं कि विद्या ऐसा धन है कि ना चोर हार्य, चोर उसको हृदय माने चुराना, चोर उसे चुरा नहीं सकता। न च राज हार्य, राजा उसे हार्य का छीनना भी होता है, छीन नहीं सकता। न भ्रातृभाज्य, भाई बांट नहीं सकता। बच्चों, और आपको पता होगा कि पिता की जितनी संपत्ति होती है, भाई अलग होते हैं तो घर द्वार जमीन सब बांटते हैं, लेकिन विद्या का धन भाई बांट नहीं सकता। अन्ना च भारकारी, ये भार स्वरूप नहीं है। इसका अर्थ समझ लीजिए, अगर हम इस पेन को भी लेके चलेंगे तो थोड़ा सा बैग में जगह छेकेगी या हाथ में थोड़ी देर बाद एक वजन है इसका, लेकिन जो कुछ ज्ञान है उसका कोई भार नहीं है। वो हम कहीं भी जाएं, हमारे साथ हमारा ज्ञान। तो अर्थ समझ में आ गया होगा कि विद्या धन को न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न ही भाई बांट सकता है, और न ही ये भार स्वरूप है। व्ययी कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय करने पर ये नित्य प्रति बढ़ती रहती है। बाकी धन जैसे जैसे आप बांटेंगे वो धन थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। लोग कहते हैं राजा का खजाना भी खाली हो जाए, लेकिन यह धन ऐसा है कि जब हम इसको किसी को बताते हैं तो वो हमें और अधिक याद होता है। जैसे कभी कोई चीज़ें विस्मरण में चली जाती हैं और आपको पढ़ाने लगते हैं तो और याद आ जाती है। ऐसे ही आप किसी को बता के देखिए, आपका वो दोहराते तेराते हुए और अधिक अच्छे से याद हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जब सूक्ति में आएगा तो इस तरह बढ़ा के लिखिएगा, और अर्थ में आएगा तो केवल इतना कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या का धन सभी धन में प्रधान है, श्रेष्ठ है, क्योंकि न तो चोर इसे चुरा सकता है, न राजा इसे छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, न ये भार स्वरूप है, और व्यय करने पर यह नित्य प्रति बढ़ती रहती है। इसलिए विद्या का धन सब धन में श्रेष्ठ धन। अगला श्लोक, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिना वर्जयेत् तादृशं मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम। ये क्या हमें संदेश दे रहे हैं कि परोक्षे, पीठ पीछे,
कार्य हंतारम, कार्य में नुकसान पहुंचाने वाला, निंदा करने वाला। और प्रत्यक्ष प्रियवादी नाम, सामने प्रिय बोलने वाला, कि सामने तो मीठा बोले, प्रिय बोले, लेकिन पीठ पीछे नुकसान करता हो। वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को, क्योंकि वो मित्र कैसा है? विष कुंभम, वो विष का घड़ा है। पयो मुखम, जिसका मुख दूध वाला है। मुख पर दूध है और अंदर विष भरा है, तो हम उस घड़े को तो छोड़ देंगे ना, विष थोड़ी ग्रहण करेंगे। तो इसलिए कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो पीठ पीछे हमारे कार्य में बाधा डालता है, हमारी बुराई करता है, बुरा चाहता है, और प्रत्यक्ष प्रियवादी नाम, प्रत्यक्ष में प्रिय बोलता है, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह मित्र विष का कुंभ है, विष का घड़ा है, जिसका मुख दूध की तरह, दूध मुख वाला विष का घड़ा है। अतः हमें ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। अब बच्चों, अगर इसका अर्थ समझ में आ गया हो, उम्मीद करती हूँ कि आपको आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कहीं परेशानी हो तो मुझे अवश्य बताएं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।